डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं। ये देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में ये समकोण त्रिभुज है एक, ABC। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ? AC। तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमें प्रूफ करना है। रचना में थोड़ा सा काम करेंगे हम। यहाँ से B से AC पे लंब डालेंगे। B से AC पर BD लंब डाला है हमने, ये लंब है। तो यहाँ देखिए, हमने काम किया है, इसमें BD लंब डाला है AC पे। अब देखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये है ना, एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज लेंगे वो बड़ा वाला, और दूसरी बार में फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे और फिर ये बड़ा वाला। इन दोनों को समरूप करेंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। उससे दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन, और दोनों को जोड़ देंगे। देखो, ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला, इसको समरूप करेंगे पहले। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ADB इस त्रिभुज में और ABC इस त्रिभुज में। यहाँ देखिए, ये है ना A, दोनों में कॉमन है। तो कोण A बराबर कोण A, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और छोटे त्रिभुज का ADB ये कोण, और बड़े त्रिभुज का ABC ये दोनों कोण 90 के। ये रचना से हमने अभी किया है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, मान लो ये फर्स्ट वाला ये हमने लिया है और ये बड़ा वाला लिया है। इन दोनों को समरूप करने के लिए ये कोण दोनों में कॉमन है। छोटे कोण का ये, छोटे त्रिभुज का ये कोण 90 का है, बड़े त्रिभुज का ये कोण 90 का है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों समरूप हो गए। त्रिभुज ADB ये समरूप हो जाएगा ABC के बाई कोण उपप्रमेय से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं की
अनुपात समान होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो छोटे त्रिभुज की AD और बड़े त्रिभुज का AB। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण AB और बड़े त्रिभुज का कर्ण AC। देखिए हमने ये छोटा वाला त्रिभुज लिया है और ये बड़ा त्रिभुज लिया है। अब ये छोटा और ये बड़ा दोनों समरूप हैं। तो यहाँ देखिए छोटे त्रिभुज की AD भुजा ली ये वाली और बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा ली AB पहला। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का कर्ण ये लिया, बड़े त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का ये वाला कर्ण लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका और इसका इधर इधर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। ये समीकरण बनेगा एक पहला वाला। अब दूसरा देखिए यहाँ पे ये है, ये AD है और ये AB है और ये AB है और ये AC है। तो ये हुआ, ठीक है ना। तो इसमें ये पहला समीकरण ये बनके तैयार हो गया। ये बराबर का निशान है यहाँ पे। अब इसका गुणा इधर कर दिया है और इसका गुणा इधर कर दिया है, बज्य गुणा, तो ये बनेगा। ये आया। अब दूसरा त्रिभुज लो ऐसे ही। और दूसरे त्रिभुज में यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला लेंगे। तो त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, BDC इस त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में। तो इसमें ये कोण है ना, दोनों में कॉमन है। तो कोण C बराबर कोण C, ये तो उभयनिष्ठ है। और छोटे त्रिभुज का BDC और बड़े त्रिभुज का ABC, ये 90, ये रचना से है। तो यहाँ भी ये दोनों समरूप हुए। त्रिभुज BDC ये समरूप हो गया ABC के बाई एंगल उपप्रमेय से। तो समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अनुपात समान होंगे। तो इसको भी ऐसे लिखिए, छोटे त्रिभुज है ना ये, इसकी ये वाली भुजा DC और बड़े त्रिभुज की ये भुजा BC। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण तो DC के सामने ये BC कर्ण है बड़े छोटे त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का कर्ण ये AC। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा BC स्क्वायर बराबर होगा DC इंटू AC। तो ये दूसरा समीकरण बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहाँ से लेंगे AD इंटू AC प्लस यहाँ से लेंगे
DC इंटू AC। अब दोनों में AC है कॉमन, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा AD प्लस DC, और यहाँ से देखो AD और DC ये AC के बराबर होता है, ये तो ये AC के बराबर हो जाएगा, तो ये AC स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सबको ऐसे ही लिखना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ऐसे ये हैंस प्रूव्ड, ऐसे आपको इसको सिद्ध करना है। देख लीजिए एक बार फिर बता दे रहे हैं हम आपको। ये है ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला ABC, ये समकोण त्रिभुज है, और ये है ना, ये रचना की है, इससे इसको मिलाया है, और ये 90 अंश का कोण है। पहले हमने ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया और दोनों को समरूप किया। देखो ये कोण दोनों में है कॉमन, और ये छोटे त्रिभुज का ये कोण 90 का, बड़े त्रिभुज का ये कोण 90 का। तो ऐसे ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, दोनों समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा ली, बड़े त्रिभुज की ये भुजा ली। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का ये कर्ण लिया, बड़े त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का ये वाला कर्ण लिया, और दोनों साइड गुणा कर दिया, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो ये आया। अब दूसरा ये वाला त्रिभुज लिया और बड़ा वाला त्रिभुज लिया। ऐसे ही ये C कोण है ना, दोनों में कॉमन है। अब वो छोटे त्रिभुज का ये कोण 90 का है, बड़े का ये 90 का है। तो ये भी दोनों, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये भी समरूप हुए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो देखो छोटे त्रिभुज की ये भुजा ली, बड़े त्रिभुज की BC। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का ये BC, और बड़े त्रिभुज का 90 के सामने का ये AC, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ के और ये आया। तो ऐसे आपको ये शेषफल प्रमेय करनी है। तो ये तो 11.9 प्रमेय थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ